उत्तम नगर में ईद की नमाज भी होगी और नवरात्रे भी बनाए जाएंगे, रामनवमी भी होगी और आगे के त्यौहार भी होंगे। लेकिन इस पूरी चीज़ को लेकर के एक अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ। APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम खान, और इनकी पूरी टीम की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी उन तमाम बयानों के ख़िलाफ़ में जो मुसलमानों को लेकर के दिए जा रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि इस बार ईद पर खून की होली खेली जाएगी। माहौल कहीं बिगड़ नहीं जाता, इसको देखते हुए पहले ही से तमाम तैयारी की गई। और जो सबसे अहम बात है वो निकल कर के सामने आई कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसके फ़ौरन बाद पुलिस को, सिविक एजेंसीज़ को साफ तौर पर कहा कि अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होती है ईद की नमाज के दौरान, ईद के सेलिब्रेशन के दौरान, तो इसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं होगा बल्कि इसकी ज़िम्मेदार खुले तौर पर पुलिस होगी। यानी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी वहाँ की ईदगाह में, उत्तम नगर की जामा मस्जिद में, जहाँ जहाँ नमाज़ होती चली आई थी वहाँ नमाज होगी। ईद जैसे मनाई जाती थी वैसे ही ईद मनाई जाएगी। क्या कुछ बता रहे हैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के APCR के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नदीम खान, वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये वो बात है जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए और इसको संजीदगी से लेते हुए जो पिटीशन दायर की गई है इस मामले को देखते हुए कि जो हिंदू संगठन के लोग और वो जो आकर के उग्र बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं और वहाँ आकर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उत्तम नगर की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो हाई कोर्ट ने खुले तौर पर पाबंद किया है पुलिस को कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो ज़िम्मेदार पुलिस होगी। एक बार सुनिए नदीम खान को। दोस्तों और साथियों, आपको ये जानकर इत्मीनान और सुकून होगा कि उत्तम नगर में जो काफ़ी दिनों से, जब से ये तरुण का मामला हुआ था उसके बाद से लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, रैली करी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया में अपील करी जा रही थी कि इस ईद में हम खून की होली खेलेंगे। इस मामले में हमने और हमारी टीम ने, APCR के लोगों ने ग्राउंड पे जाकर सर्वे किया, लोगों से मुलाकात करी। लोगों में काफ़ी मायूसी और डर का माहौल था और कुछ लोग अपने गांव जाने की बात कर रहे थे कि ईद में हम रहना ही नहीं चाहते। और उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये था कि बिल्कुल उस इलाके में, हस्तसाल गांव के बराबर उत्तम नगर में ही जो ईदगाह है वहाँ पर तकरीबन 8000 लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो हम सब लोग परेशान थे कि कहीं दिल्ली में इससे पहले जो मामला 2020 में हुआ कहीं वैसा ना हो जाए या मुजफ्फरनगर जैसा ना हो जाए। तो हम सब बहुत परेशान थे। और तुम सोच रहे हो किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम्हारे को खुशी से त्योहार मनाने देंगे, तो ध्यान रखना ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी। तो हम लोगों ने जब वहां पर लोग दौरा किया और उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन इस पूरे मामले को रखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजा और उनसे ये अपील करी कि वो इंटरवेंशन करें। लेकिन उनकी तरफ से जब कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो साथ के साथ हमने साइबर सेल में जो ये लगातार ऑनलाइन हेट मटेरियल चल रहा था उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेन करी। लेकिन जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो हमने एक अर्जेंट पिटिशनर APCR की तरफ से लगाई। हालांकि हम ये चाहते थे कि लोकल लोग भी आए उसमें, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। तो बहरहाल उस पिटिशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई उसमें पिटिशनर मैं ही था, मेरे ही हस्ताक्षर के जरिए पिटिशन फाइल हुई और वो हाई कोर्ट दिल्ली ने उसको अर्जेंट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया और आज ये सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन जी हमारे लिए अपीयर हुई। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट शाहरुख आलम अपीयर हुई। हमारी तरफ से बेसिक जो वकील थे वो अर्चित कृष्णा, फवाद शाहीन और मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो हमारी टीम के हैं, हुज़ैफ़ा और फवाद शाहीन, ये सारे वकीलों की एक टीम बनी और इसमें हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने, हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पहले ये बात कही कि हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन हाई कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ
और उसने कहा कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और हम इस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये ईद एक बड़ा खुशियों का त्यौहार है और उसमें कोई भी इस तरह के हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद एक खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी के साथ मनाना है और कोई भी इस तरह की गतिविधि पसंद नहीं करी जाएगी। और साथ के साथ हमारी वकील साहिबा ने जब ये बात कही कि 15 तारीख को भी वहाँ पर सभा हुई और नारे लगाए गए, भाषण दिए गए नफरती, तो हाईकोर्ट ने उसको अभी संज्ञान लिया है। और साथ के साथ हमने तकरीबन 176 के आसपास सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, उनको डिलीट करने और सोशल मीडिया मॉनिटर करने की बात अपने ऑर्डर में कही है। और फिर जब हमने ये कहा कि शाहीन अब्दुल्ला मामले के तहत जो नज़ीर है कि जो कोई भी अगर हेट स्पीच हो रही है तो सुओ मोटो लेकर एक FIR होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा है अभी ईद होने दीजिए और हम इस मामले पर भी सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी बात कही कि ईद के फौरन बाद नवरात्रा खत्म होते रामनवमी है, वहां पर इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं जो हमने इससे पहले देखी हैं। तो कोर्ट ने रामनवमी तक लगातार इस बंदोबस्त को करने का आदेश दिया है। बंदोबस्त से मुराद कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करी जाएगी और रामनवमी तक ये मामला होगा। फिर 6 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी और हम सब ये अब दुआ करते हैं कि उत्तम नगर के लोग साथ व खैरियत से खुशी के साथ ईद मनाएं। और दूसरी उम्मीद ये भी है कि जिस तरह से सख्त ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से पास हुआ है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसका अपना काम करेगी और हम लोग भी इसको मॉनिटर करेंगे, कोर्ट भी इसको मॉनिटर करेगा। और कोर्ट ने हमारी सुनवाई को अर्जेंट हियरिंग में लिया, उसके लिए हम कोर्ट का ही बहुत शुक्र अदा करते हैं।